बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं या मेरी बहनें हैं जो XYZ संस्था में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, फिर चाहे वो देश हो या विदेश हो। उनका प्रमोशन, उनका सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता है कि उनके पास में डिग्री, सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन नहीं होता। कभी कभी तो ऐसे टेक्नीशियंस होते हैं जो इंजीनियर से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन वो इंजीनियर नहीं होते, इसलिए उनको वो सैलरी, वो फैसिलिटी नहीं मिलती जो एक इंजीनियर को मिलता है। कभी कभी एक छोटा सा कंप्यूटर ऑपरेटर इतना जानकार हो जाता है कि करंटली एक BCA किया हुआ इंसान से भी ज़्यादा उसको जानकारी होती है, लेकिन चूंकि BCA की डिग्री नहीं होती, इसलिए वो सैलरी, वो फैसिलिटी नहीं मिलती जो BCA किए हुए इंसान को मिलता है। इसलिए मेरे भाई, जीवन में आगे बढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। पढ़िए और आगे बढ़िए। अब दो कड़वी बात कहूँगा, आपको शायद बुरा भी लगे। सबसे पहले, जो भी महंगा चीज़ जिसकी ज़रूरत अभी आपको नहीं, जैसे आजकल बहुत प्रचलित है आईफोन। सबसे पहले कोई भी ऐसा महंगा चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जिसके बिना भी आपका काम चल सकता है, वो मत खरीदिए। जैसे कुछ लोग दिखावे के लिए आईफोन खरीद लेते हैं, लोन पे बाइक खरीद लेते हैं, कार खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं। वही सारे पैसे को अगर आप पढ़ाई पे लगा देंगे तो एक वक्त आएगा कि यही सारी चीज़ आपको EMI पे नहीं, आप कैश पे जाकर खरीद लोगे। EMI की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी समय को, उसी पैसे को, उसी एनर्जी को एक जगह लगाइए ताकि उसका आपको रिटर्न मिले, जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। आज जितने भी लोग बड़े हैं वो सभी पढ़े हैं, इसलिए जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा फैसिलिटी का सपना देखना बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी डॉक्टर को लंबे लंबे कार में आते हुए जाते हुए देखते हैं कि काश मैं भी ऐसे कार में जाता, तो आप ये क्यों नहीं देखते कि पहले उन्होंने मैट्रिक किया होगा, फिर ISC बायोलॉजी किया होगा, फिर MBBS की तैयारी किया होगा, पढ़ाई किया होगा, मोटी मोटी किताबों का अध्ययन किया होगा, लाखों लाख रुपए खर्च किया होगा, तब आज वो डॉक्टर की डिग्री लेके घूम रहे हैं और अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटी कमा रहे हैं। तो किसी भी वजह कर अगर आप पढ़ाई की कमी के कारण वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, नॉन मैट्रिक है, तो किसी भी तरह से मैट्रिक कीजिए। मैट्रिक कर चुके हैं, इंटर नहीं होने की वजह प्रमोशन नहीं मिल रहा तो इंटर कीजिए। मैट्रिक इंटर के बाद भी प्रमोशन नहीं मिल रहा, बड़ी कंपनी में वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन चाहिए या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग चाहिए, तो या तो ग्रेजुएशन कीजिए या तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कीजिए। डिप्लोमा कर चुके हैं, आपकी कंपनी का नियम है कि बीटेक वाले को प्रमोशन मिलेगा, तो किसी भी तरह से बीटेक कीजिए। या BC किए हुए हैं, आपकी कंपनी में MCA वाले को प्रमोशन मिलता है तो MCA कीजिए। BSc IT कर चुकी है या कर चुके हैं, मास्टर्स डिग्री यानी MSc IT नहीं है तो MSc IT कीजिए। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। अंत में एक ही चीज़ कहूँगा, जितना आगे बढ़ना चाहते हैं उतना पढ़िए। दुनिया में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है अपने ऊपर खर्च करना, अपने पढ़ाई के ऊपर खर्च करना। दुनिया की सारी चीज़ें चुराई जा सकती हैं, लेकिन एक ही चीज़ जिसका नाम है एजुकेशन, शिक्षा, तालीम, वो नहीं चुराया जा सकता। और इसी के फलस्वरूप, इसी के बदौलत आपको देश में भी और विदेश में भी अच्छी से अच्छी फैसिलिटी, नौकरी मिल सकती है, फिर चाहे प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो। अगर मेरी बातें अच्छी लगी, आप बोले हाँ सर बात तो सही है, आप सही समझाते हो, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं किसी वजह का मैट्रिक नहीं दे पाया, मैं किसी वजह इंटर नहीं कर पाया, मैं किसी वजह ग्रेजुएशन नहीं कर पाया, मैं किसी वजह बीच में डिप्लोमा इंजीनियरिंग छोड़ दिया, मैं किसी वजह बीच में बीटेक छोड़ दिया, तो जब जागा तब सवेरा। कोई इंसान अगर दिन के 11 बजे जागेगा तो क्या वो ब्रश नहीं करेगा? उस वक्त भी उठ के ब्रश करेगा। दूसरा मिसाल मैं दे रहा हूँ, आप एक चीज़ सोच के देखिए, अगर किसी वजह कर आप किसी दिन के 3 बजे सो के उठते हैं, तो क्या आप नाश्ता नहीं करेंगे? क्या आप दोपहर का खाना नहीं खाएंगे? बोले अब तो 3 बज गया भाई, रात का डिनर ही कर लेंगे एक बार। ऐसा नहीं है। इसी तरह से किसी वजह अगर आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई है, कारण बहुत सारे होते हैं, उस पर हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। अभी आप जाग गए ना कि पढ़ने से आगे बढ़ेंगे, तो पढ़िए। अब कहोगे सर आपने बहुत समझा दिया, लेकिन मुझे मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, डिप्लोमा, बीटेक में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो आपको ज़रूरत है थोड़े तकनीकी ज्ञान की। वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ की, जो कि 15 सालों से लोगों को मोटिवेट करते चला रहा है, गाइड करते चला रहा है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में, चीप एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन दिलाते चला रहा है, जहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, जहाँ का मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छा है, जहाँ का प्लेसमेंट रेशियो अच्छा है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऐसे हैं हमारे पास में जिसमें आप डिस्टेंस लर्निंग, ई-लर्निंग का भी कोर्स कर सकते हैं। बिकॉज वी आर नॉट अ कमीशन एजेंट, हम लोग बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के ऑथराइज एडमिशन पार्टनर, चैनल पार्टनर हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको खूब पढ़ना चाहते हैं। सपने देखने से, सोचने से, तकिए में सोने से साकार नहीं होते, सपने इस नंबर पर कॉल करने से साकार होते हैं। वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ जुड़ने से साकार होते हैं। अगर ऐसा आपका सपना पूरा करना चाहते हैं, ये सारे लग्जरीज को अपना बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन ईद, दशहरा, दिवाली मनाना चाहते हैं, पढ़िए और आगे बढ़िए। अगर ऐसा चाहते हैं तो अभी कभी इस दिए नंबर पर कॉल करें। हमारी हाईली क्वालिफाइड मैडम मोटिवेट करेंगी, गाइड करेंगे, एडमिशन का प्रोसीजर बताएंगी, पढ़ाएंगे आपको, अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे आपको, ताकि हर एक दिन ईद, दशहरा, दिवाली हो, आपके घर में खुशहाली हो।
मेरी बातें अच्छी लगी मेरे भाई तो प्लीज़ इसको जितना शेयर कर सकते हैं देश में विदेश में अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करें, अपने व्हाट्सअप के बड़े बड़े ग्रुप्स में शेयर करें, हो सके तो एक दिन के लिए व्हाट्सअप के स्टेटस पे लगाइए, खुद भी पढ़िए, देशवासियों को भी पढ़ाइए, तभी गर्व से कह पाएंगे कि पढ़ा है देश तभी तो बेरोजगारी से बचा है देश। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।